ये घटना है 21 मई 1992 की, जब एक हवाई जहाज फ्लाइट 914 बेंजोला के हवाई अड्डे पर लैंड करता है। हैरानी की बात तो ये है कि इस फ्लाइट ने 22 जुलाई 1955 में 4 क्रू मेंबर और 57 यात्री के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी, जो कभी मियामी पहुंचा ही नहीं और कहीं रास्ते में ही गायब हो गई। इस घटना का मुख्य सबूत पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत है, और दूसरा सबसे बड़ा सबूत 1955 का वो छोटा सा कैलेंडर जो जहाज के उड़ान भरने से पहले पायलट ने रनवे पर ही छोड़ दिया था। कंट्रोल टावर के कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा कि यहाँ प्लेन काफी अजीब था, जो काफी पुराना लग रहा था, और साथ ही ये रडार स्क्रीन पर भी नहीं दिखाई दिया। प्लेन के रनवे पर उतरने से पहले पायलट और कंट्रोल रूम के बीच कम्युनिकेशन भी हुआ। कंट्रोल रूम ने उसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया, आखिर हम कहाँ हैं। अंत में पायलट ने कहा कि ये एक चार्टर्ड फ्लाइट 914 है, जिसमें 57 यात्री सवार है, और यहाँ फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए निकली है। इस बात को सुनकर कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। तभी कंट्रोल रूम से कहा गया कि ये तो काराकास है, और आप जिस मियामी की बात कर रहे हैं वो यहाँ से 1800 किलोमीटर की दूरी पर है। उस समय पायलट से कोई जवाब ना मिलने पर कंट्रोल रूम ने इमरजेंसी देखकर प्लेन को रनवे पर उतरने का ऑर्डर दे दिया, और जहाज सफलतापूर्वक रनवे पर उतर भी गया। जैसे ही कंट्रोल रूम को लगा कि अब स्थिति नियंत्रण में है, तभी उन्होंने फ्लाइट की आवाज सुनी, जो अपने पायलट साथी से कह रहा था कि ये देखो कितनी अजीब सी चीजें हैं, जैसे उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़े जेट प्लेन कभी देखे ही ना हो। देखो ये कितनी अजीब सी चीजें हैं। पायलट ने कहा कि ये फ्लाइट मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह लैंड होनी थी, लेकिन जैसे ही पायलट को पता चला कि आज 21 मई 1992 है, इस बात को सुनकर पायलट घबरा गया। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, ओ माय गॉड। पैसेंजर के चेहरे देख ऐसा लग ही नहीं रहा था मानो उन्हें इस बात का आभास भी हो। जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास जाने लगा तो पायलट चिल्लाया और बोला, नो, हमारे पास मत आना, हम जा रहे हैं। पायलट दूर से ही ग्राउंड स्टाफ को इशारा कर रहा था। इस समय पायलट के हाथ में एक फाइल थी। शायद यही वो समय था जब छोटा कैलेंडर पायलट के हाथ से गिर गया। हालांकि बाद में कंट्रोल टावर और पायलट के बीच हुई कम्युनिकेशन और उस कैलेंडर को सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। जानकारों का मानना है या तो ये जहाज टाइम ट्रेवल करता हुआ 1992 में लैंड हुआ, या फिर यहाँ एक अलौकिक घटना थी। दोस्तों, ये एक काफी हैरान कर देने वाली बात है कि प्लेन जिस अवस्था में गायब हुआ, 33 साल बाद भी उसी अवस्था में प्लेन को पाया गया। इसके बाद भी समय के बीतने का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी घटना है जिन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को उलझन में डाल दिया, क्योंकि इस प्रकार की बातों का कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि वैसे देखा जाए तो हम सभी समय यात्रा ही कर रहे हैं, भूतकाल से वर्तमान काल और वर्तमान काल से भविष्य काल। आज हमारी समय यात्रा की दर 1 घंटा प्रति घंटा है। दोस्तों, आप लोगों ने वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुना होगा, जिन्होंने 1915 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की घोषणा की थी। इसके अनुसार समय की गति परिस्थिति के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है। समझने के लिए आप एक तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन में हैं, लेकिन आपको रफ्तार का अनुमान तभी लगेगा जब आप उसकी खिड़की से बाहर झांकेंगे। शायद ऐसा ही कुछ उस प्लेन के साथ घटा होगा, और वो फ्लाइट भी किसी न किसी टाइम जोन में चला गया होगा। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।